गोविंद एक सीधा साधा इंसान था, मिट्टी से जुड़ा हुआ। उसका खेल का मैदान, कुम्हार का चाक, जहां उसके पिता एक कुशल कारीगर अपने हाथों से जादू पैदा करते थे। गोविंद आश्चर्य से भरी आंखों से उसे बेढंगे मिट्टी को खूबसूरत बर्तनों में ढालते हुए देखता। हर एक बर्तन एक अनकही कहानी कहता। एक दिन अपने अटारी की सफाई करते समय गोविंद को एक लकड़ी का बक्सा मिला, जिसका पेंट समय के साथ फीका पड़ गया था। अंदर उसके पिता के पुराने औजार थे, लकड़ी का चप्पू, आकार देने वाले औजार, तार का लूप। हर एक भूले हुए जुनून की कहानियां सुना रहा था। वह लगभग अपने पिता की आवाज सुन सकता था, उनके हाथों का मार्गदर्शन करते हुए उनके बगल में उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकता था। उस रात गोविंद को नींद नहीं आई। उसने अपने बगीचे से मुट्ठी भर मिट्टी ली। ठंडा, नम स्पर्श परिचित और अपरिचित दोनों था। स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन के आदि उसके हाथ अनाड़ी महसूस कर रहे थे जब उसने धरती को ढालने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे उसने दृढ़ता दिखाई, उसके भीतर कुछ बदल गया। साल पिघल गए और वह फिर से एक बच्चा था, जो सृजन की खुशी से भरा था। उस पल में गोविंद को पता था कि उसने कुछ अनमोल पाया है, कुछ ऐसा जो उसने खो दिया था और जिसकी उसे लालसा थी, उसकी पहचान। अगली सुबह गोविंद एक नए दृढ़ संकल्प के साथ उठा। उसने अपने पैतृक गांव जाने का फैसला किया, उसी जगह जहां उसके पूर्वजों ने पीढ़ियों से अपने शिल्प का सम्मान किया था। शहर अपनी भागम भाग के साथ अचानक घुटन भरा लगने लगा। उनका परिवार उनके अचानक लिए गए फैसले से हैरान था, उनके साथ खड़ा था। गोविंद की पत्नी शक्ति और समर्थन का एक स्तंभ ने उसे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया। अपनी जड़ों की ओर वापस यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं थी, यह आत्म खोज की यात्रा थी। खुद के खोए हुए हिस्से को पुनः प्राप्त करने के लिए एक तीर्थ यात्रा थी। जैसे ही बस धूल भरी सड़क पर आगे बढ़ी, गोविंद ने घर वापसी की भावना महसूस की, अपनेपन की भावना जो उसने महसूस नहीं किया था कि वह तरस रहा था। गांव ने उसका खुले हाथों से स्वागत किया। गोविंद घर आ गया था। गोविंद के चाचा, परिवार में सबसे बड़े, ने धैर्यपूर्वक गोविंद की बात सुनी, क्योंकि गोविंद ने अपने दिल की बात कही थी। उसने अपने असंतोष, अपनी विरासत के साथ फिर से जुड़ने की अपनी तड़प, पीढ़ियों से अपने खून में रची कला को सीखने की अपनी इच्छा के बारे में बात की। उसके चाचा ने समझ के साथ अपनी आंखें चमकाते हुए गोविंद के कंधे पर आश्वस्त हाथ रखा। कुम्हार का चाक, उन्होंने कहा, केवल एक उपकरण नहीं है, यह एक शिक्षक है। यह धैर्य, दृढ़ता और सृजन की सुंदरता सिखाता है। यह हमें हमारे पूर्वजों से, पृथ्वी से, स्वयं से जोड़ता है। गोविंद के दिल में उनकी बातें गूंज उठीं। क्या आप इस जीवन को अपनाने के लिए तैयार हैं, इसकी चुनौतियों और जीत का सामना करने के लिए? गोविंद ने दृढ़ निश्चय से चमकती आंखों से चुपचाप सिर हिलाया। अगली सुबह गोविंद ने खुद को अपनी पैतृक कार्यशाला के सामने खड़ा पाया, एक विनम्र मिट्टी की झोपड़ी जो सुबह के सूरज की नरम चमक में नहाई हुई थी। कार्यशाला यादों का खजाना थी। पुराना कुम्हार का चाक वर्षों से खामोश प्रत्याशा से गूंज रहा था। गोविंद ने धूल भरी सतहों पर अपनी उंगलियां फेर लीं, एक संबंध, अपनेपन की भावना को महसूस करते हुए। उसके चाचा ने अपना संरक्षण शुरू किया। उन्होंने कहा, कुंजी मिट्टी को महसूस करने, उसकी भाषा को समझने में निहित है। गोविंद ने ध्यान से सुना। उसका शहर का जीवन पृष्ठभूमि में लुप्त होता गया। उसके शुरुआती प्रयास अनाड़ी थे, उसके हाथ लड़खड़ा गए, मिट्टी उसके स्पर्श का विरोध करने लगी। लेकिन उसके चाचा ने अनंत धैर्य के साथ उसका मार्गदर्शन किया, उसके आसन को ठीक किया, उसकी पकड़ को समायोजित किया, उसे बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे गोविंद को इसका एहसास होने लगा। लय, प्रवाह। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, गोविंद ने खुद को खिलते हुए पाया। कुम्हार का चाक उसका अभयारण्य बन गया, लयबद्ध गुंजन उसकी सुखदायक धुन। गोविंद के अपनी जड़ों की ओर लौटने और उसके नए जुनून की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोग रुकते थे, उनके चेहरे पर उत्सुकता और प्रशंसा दिखाई देती थी। उसे मिट्टी पर अपना जादू करते हुए देखते थे। बच्चे चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे, उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती थीं, क्योंकि गोविंद ने उनके लिए छोटे छोटे खिलौने बनाए थे। उनका दिल एक ऐसी खुशी से भर गया जो उन्होंने पहले कभी नहीं जानी थी। एक दिन गांव का मुखिया गोविंद के पास आया। होली का वार्षिक त्योहार नजदीक आ रहा था और वह चाहता था कि गोविंद इस अवसर के लिए मिट्टी के दियों का एक विशेष सेट तैयार करे।
गोविंद ने अनुरोध से सम्मानित महसूस करते हुए कार्य में अपना दिल और आत्मा लगा दी। उसने अथक परिश्रम किया। उसकी उंगलियां मिट्टी के ऊपर नाच रही थीं, आकार दे रही थीं, ढाल रही थीं, प्रत्येक दीपक को अपने नए कौशल और जुनून के साथ जोड़ रही थी। दीपक जब समाप्त हो गए तो वे केवल वस्तुएं नहीं बल्कि कला के काम थे। हर एक अद्वितीय था, जो गोविंद की आत्मखोज की यात्रा को दर्शाता था। गोविंद के दिए जलाए गए और गांव के बीचों बीच रखे गए एक गर्म चमक बिखेरते थे, न केवल परिवेश को बल्कि समुदाय की भावना, साझा आनंद और परंपरा को भी रोशन करते थे। लैंप की सफलता ने गोविंद के लिए पहचान की एक नई लहर ला दी। पड़ोसी गांवों के लोग ऑर्डर देने लगे। उनकी कृतियों की अनूठी सुंदरता और शिल्प कौशल ने उन्हें आकर्षित किया। गोविंद ने विनम्र और प्रेरित होकर प्रत्येक कृति में अपना दिल और आत्मा उड़ेल दी। मिट्टी के हर ढेले को ढालने के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। एक शाम एक बुजुर्ग महिला गोविंद की कार्यशाला में आई। उसने एक दूर के गांव से यात्रा की थी। अपने साथ मिट्टी का एक टूटा हुआ बर्तन लेकर आई थी, जिसके टुकड़े ध्यान से एक फीके कपड़े में लिपटे हुए थे। बर्तन, उसने समझाया, पीढ़ियों से चली आ रही एक पारिवारिक विरासत थी। उसने गोविंद के कौशल के बारे में सुना था और उम्मीद थी कि वह उसके खजाने को, उसके पूर्व गौरव को बहाल कर सकता है। गोविंद उस पर उसके विश्वास से प्रभावित होकर टूटे हुए टुकड़ों की सावधानीपूर्वक जांच की। एक गहरी सांस लेते हुए गोविंद ने टुकड़ों को एक साथ जोड़ने की श्रमसाध्य प्रक्रिया शुरू की। जैसे ही सूरज डूबने लगा, कार्यशाला में लंबी परछाई पड़ने लगी। गोविंद ने बहाल किए गए बर्तन को ऊपर उठाया। यह फिर से सिर्फ संपूर्ण नहीं था, यह और अधिक सुंदर था। दरारें सावधानीपूर्वक सुधारी गई थीं, जो लचीलापन और समय बीतने की एक मौन कहानी कह रही थी। बुजुर्ग महिला की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने गोविंद से बर्तन लिया। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। आपने सिर्फ एक बर्तन की मरम्मत नहीं की है, उसने कहा। उसकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। आपने मेरे परिवार के इतिहास के एक हिस्से की मरम्मत की है। उसके शब्द किसी भी प्रशंसा या भुगतान से अधिक कीमती थे। गोविंद ने महसूस किया कि उनका शिल्प केवल वस्तुओं को बनाने के बारे में नहीं था। ये यादों को संजोने, लोगों की भावनाओं से जुड़ने और परंपराओं को जीवित रखने के बारे में था। गोविंद के असाधारण कौशल और परंपरा के प्रति उनके गहरे सम्मान की बात दूर दूर तक फैल गई। गोविंद की रचनाएं उनके पूर्वजों की भावना, उनके गांव के सार और उनकी यात्रा की गहराई से सराबोर, पारंपरिक और आधुनिक, ग्रामीण और शहरी के बीच एक सेतु बन गई। अपनी नई प्रसिद्धि और सफलता के बावजूद गोविंद जमीन से जुड़े रहे। वह अपने गांव में ही रहा। उसका हृदय उसकी मिट्टी में निहित था। उसकी आत्मा उसकी सादगी से पोषित थी। उसने अपनी कार्यशाला का विस्तार किया, एक ऐसी जगह बनाई जहां वह अपने ज्ञान और जुनून को युवा पीढ़ी तक पहुंचा सके। गांव और उसके बाहर के युवा लड़के और लड़कियां उससे सीखने के लिए आते थे। उनकी आंखें उसी आश्चर्य से चमकती थीं जो कभी गोविंद की अपनी आंखों को भर देती थी। उसने उन्हें न केवल तकनीकें सिखाईं, बल्कि शिल्प के पीछे के दर्शन भी सिखाए। धैर्य, दृढ़ता, परंपरा के प्रति सम्मान और सृजन का आनंद। गोविंद की कहानी एक प्रेरणा बन गई। किसी के जुनून का पालन करने, अपनी जड़ों का सम्मान करने, किसी के मूल्यों से समझौता किए बिना सफलता प्राप्त करने की शक्ति का प्रमाण। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्ची पूर्ति भौतिक धन का पीछा करने में नहीं, बल्कि अपने जुनून का पीछा करने में, परंपराओं को जीवित रखने में, दूसरों के जीवन में चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, बदलाव लाने में है। शहर की रोशनी से आकर्षित होकर गांव छोड़ चुका वह लड़का बदल गया था। गोविंद की कहानी एक सरल लेकिन शक्तिशाली अनुस्मारक है कि हमारा असली धन हमारे बैंक खातों में नहीं, बल्कि हमारे पास मौजूद कौशल, हमारी आत्मा को प्रज्वलित करने वाले जुनून और हमारे प्रभाव, हमारे द्वारा छोड़ी गई विरासत से मापी जाती है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता भौतिक संपत्ति से नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन पर पड़ने वाले हमारे प्रभाव, हमारे द्वारा छोड़ी गई विरासत से मापी जाती है। यह हमें याद दिलाता है कि अपनी जड़ों से फिर से जुड़ने, अपने जुनून को आगे बढ़ाने, सामान्य में अर्थ और उद्देश्य खोजने में कभी देर नहीं होती है। गोविंद की यात्रा हम सभी के लिए एक प्रेरणा है, जो हमें अपने भीतर झांकने, अपने दिल की फुसफुसाहट को सुनने और अपनी अनूठी विरासत की सुंदरता और समृद्धि को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। क्योंकि हम में से प्रत्येक के भीतर एक छिपी हुई प्रतिभा है, एक सुप्त जुनून है, जिसे खोजे जाने, पोषित करने और दुनिया के साथ साझा करने की प्रतीक्षा है। और कभी-कभी हमें बस एक चिंगारी, एक कोमल धक्का
विश्वास की एक छलांग की आवश्यकता होती है जो हमें खुद को फिर से खोजने और उद्देश्य और खुशी से भरे जीवन जीने के रास्ते पर ले जाए। गीली मिट्टी की गंध जो कभी दूर की स्मृति थी, अब गोविंद के जीवन में व्याप्त है। उसकी यात्रा, उसके विकास, उसकी जीत की निरंतर याद दिलाती है। वह पूर्ण चक्र में आ गया था, उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया था, उसके हाथ हमेशा के लिए मिट्टी के जादू से जुड़े हुए थे।